दोस्तों स्वागत है आप सबका हिंदी टीवी इंडिया के एक और नए वीडियो में। कुछ दिन पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करा था जिसमें हमने ओवरथिंकिंग के बारे में बात की थी। साथ ही हमने डिप्रेशन और एंजाइटी पर भी बात की थी। उस वीडियो में आप लोगों ने कुछ कमेंट्स करे थे डिप्रेशन को लेकर। डॉक्टर डिप्रेशन के लिए क्या मेडिकेशन देते हैं, ये भी एक कमेंट में हमसे किसी ने पूछा था। तो देखिए, डिप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं और इस वीडियो में मैं आपको कोई भी मेडिकल सलाह या कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन यानी या कोई दवाएं मैं आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, पर मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा जिनको फॉलो करने के बाद आप अपने डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि ये डिप्रेशन आखिर चीज़ क्या है। देखिए, असफलता, संघर्ष और किसी अपने के बिछड़ जाने के कारण जो दुख होता है, ये एक बहुत सामान्य सा, एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है डिप्रेशन में आने का। अब आप अगर अनसक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में तो ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा अनसक्सेसफुल रहेंगे। अगर अभी आपकी लाइफ में कुछ संघर्ष चल रहा है यानी कुछ स्ट्रगल चल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ज़िंदगी भर, जीवन भर चलती रहे। हो सकता है समय बदले तो आपकी चीज़ें जो हैं सेट हो जाएं। किसी के जाने का जो दुख होता है वो कई बार बहुत कम समय के लिए होता है और कई बार जीवन भर के लिए होता है। तो कोई भी ऐसा दुख जो बहुत लंबे समय तक आपके लाइफ में स्टेबल कर रहा है, यानी आपको समय हो गया, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, सालों गुजर गए और आप हमेशा सैड रह रहे हो, हमेशा आपके अंदर एक खुशी जो है वो आप महसूस नहीं कर पा रहे हो अपने आसपास, तो ये डिप्रेशन है। कोई भी दुख, आप बहुत दुखी फील करते हो, आप बहुत सैड फील करते हो, आपके आसपास सब कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन आप उस कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, आप फोकस नहीं कर पाते हो खुशियों के ऊपर। मैक्सिमम टाइम आप अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ नाटक कर रहे होते हो। आप बहुत लाचारी फील करते हो। लाचारी यानी आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूं, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी मैं कर नहीं पा रहा हूं। ये एक डिप्रेशन की फीलिंग है। निराश होना यानी कि आप बहुत ज़्यादा आप डिमोटिवेट हो गए हो, आपको कोई भी चीज़ ऐसा लग नहीं रहा है कि आप ज़िंदगी में कुछ होगा या अब मैं कुछ कर पाऊंगा या मेरे साथ कुछ अच्छा होगा और ऊपर वाला हमेशा मेरे साथ जो है वो गलत ही करता है। ये एक डिप्रेशन की फीलिंग है जो बहुत स्ट्रांगली आपको घेर लेती है और आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन में इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। तो जब आपको इस तरह की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो आप अपने नॉर्मल डेज़ में फोकस नहीं कर पाते। आपका जो एक सामान्य दिनचर्या है, जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं दिन भर की आपकी, आप उसके अंदर फोकस नहीं कर पाते। आप बहुत ही जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही असहाय सा आप फील करते हैं। ये डिप्रेशन जो है ये एक मानसिक बीमारी है और ये उसी के संकेत हैं, ये उसी के इंडिकेशंस हैं अगर आप इस तरह से कुछ फील कर रहे हैं तो। एक बात और जो अक्सर देखने में आती है और बहुत लोग मुझसे ये बात कहते हैं कि जब भी वो इस तरह की कोई फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं या वो अपने फैमिली में किसी से कहते हैं कि मुझे लगता है मुझे डिप्रेशन हो गया, या अपने दोस्तों से इस बारे में बात करते हैं तो कई बार उनके आसपास के लोग इसको समझ नहीं पाते। उनको लगता है डिप्रेशन कुछ होता नहीं है और बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसे केसेस हैं जहाँ पर लोगों को लगा ही नहीं, महसूस ही नहीं हुआ कि उनके बच्चे या उनके घर में कोई भी मेम्बर जो भी इस बारे में बात कर रहा है वो डिप्रेशन में है। और जब वो बहुत सीरियस स्टेप्स ले लेते हैं तब उनको पछतावा होता है कि काश हमने बात की होती या काश हमने इसको समझा होता। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि जब आपका बच्चा, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है या कोई भी आपका मेंबर है, फैमिली मेंबर है, अगर वो इस तरह की फीलिंग्स में है, डिप्रेशन में है, वो बात करना चाह रहा है और आपने उसे इग्नोर कर दिया, आपने नहीं समझा, तो वो अगली बार आपसे बात नहीं करेगा। अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर आपका कोई दोस्त है, वो आपको ऐसा इंडिकेशन दे रहा है कि वो नॉर्मल नहीं है, रेगुलर उसकी जिस तरह से वो मूड रहता है उसका रेगुलर वैसा मूड नहीं है, अगर आपने उसे इग्नोर कर दिया तो ये लोग जो हैं ये दोबारा आपसे बात करने में कंफर्टेबल नहीं होंगे और ये और ज़्यादा डिप्रेशन में घिरते चले जाएंगे। तो ये कॉमन सी बात है। लेकिन उसके बाद भी जो भी डिप्रेशन फील करता है, मैं यही कहता हूँ कि बात करना बहुत ज़रूरी है। आपको फोर्सफुली बात कीजिए, आप अपनी फैमिली में बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए। अगर आपको फैमिली दोस्तों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं, वहाँ पर आप अपनी जो कंडीशन है इस कंडीशन के बारे में बात कीजिए। अगर नहीं बन रहा है, अगर बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया है और आपको लग रहा है कि अब आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है तो आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब आप डॉक्टर के बारे में भी समझिए कि जो डॉक्टर्स हैं ये भी आपको पहले दिन से मेडिकेशन नहीं देंगे। पहले तो समझिए कि आपका जो रेगुलर डॉक्टर है, जो आपका नज़ली खांसी ज़ुकाम वाला डॉक्टर है, वो आपकी इस डिप्रेशन की कंडीशन को ट्रीट नहीं करेगा, राइट। डॉक्टर्स की अपना स्कोप्स होते हैं, अपनी उनकी फैसिलिटीज़ होती हैं तो वो इसको ट्रीट नहीं करेगा। इसके लिए आपको एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अब साइकियाट्रिस्ट जो है वो आपको मेडिकेशन देगा, लेकिन जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मेडिकेशंस आपको नहीं देते, वो आपकी थेरेपीज़ करते हैं, यानी वो आपसे बातें करते हैं और बातें करके आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वो आपको एक्सेप्ट करवाते हैं कि आपके साथ जो भी हुआ उसको पहले आप एक्सेप्ट कीजिए। खैर, अब ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम थोड़ा सा अलग वीडियो बनाएंगे।
तो अभी ज़रूरी नहीं है कि आपको मेडिकेशन की ही डे 1 से ज़रूरत पड़ जाए। कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो आपको रूटीन्स में ही आपको लाके कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपके दिन भर के जो डे टू डे रूटीन्स हैं उनमें कुछ चेंजेस करने को आपको बोलेंगे। आप अपने आसपास की चीज़ों को चेंज करके, अपने जो डेली स्केड्यूल्स हैं उसको चेंज करके भी अपने डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस होने पर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, मेडिकेशंस लेने पड़ेंगे, और ये मेडिकेशंस जो हैं ये बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लिए जाना चाहिए। अगर कोई मेडिकल स्टोर वाला, कोई दवा वाला आपके पहचान का है तो भी आप उससे इस तरह की दवाएं प्रिस्क्राइब ना करवाएं, क्योंकि ये मेडिसिन्स जो हैं ये आपके दिमाग पर असर करती हैं। ये आपके जो केमिकल बैलेंसेस हैं उनको चेंज करती हैं, केमिकल की जो रिलीज़ होने की जो क्वांटिटीज़ हैं उनको आपके दिमाग में चेंज करती हैं। तो अगर आपकी डिपेंडेंसी इन दवाओं पर बन गई तो फिर ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होगी, और बहुत अधिक वक्त तक, बहुत अधिक समय तक आपको इस तरह की मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। एक चीज़ और है जो बहुत छोटी सी, अभी हम जो पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और बता दूं कि कई बार लोगों को डिप्रेशन की जो फीलिंग्स होती हैं वो उनके ब्लड प्रेशर की वजह से भी होती हैं। तो जब भी आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगा। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो लो ब्लड प्रेशर के अंदर आप डिप्रेशन के सिम्टम्स फील कर सकते हैं। तो अब डॉक्टर जो है वो आपको आमतौर पर क्या सलाह देता है जब आप डिप्रेशन में होते हैं, तो जब भी आप किसी साइकियाट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो मेडिकेशन तो वो आपको देगा अगर मेडिकेशन की ज़रूरत है, लेकिन अगर मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है तो भी वो आपको कुछ सलाह देगा, कुछ आपको जो बताएगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मेडिसिन देगा तो वो एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन हैं वो आपको देगा जो आपके मूड को कंट्रोल करेंगी, राइट। उसके बाद वो आपको थेरेपी सजेस्ट करेंगे। तो थेरेपीज़ ऐसी हैं कि CBT बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ होती हैं, जो बेसिकली इस तरह और भी थेरेपीज़ होती हैं इसके अलावा, जो आपके नेगेटिव थॉट्स को, आपकी नेगेटिव फीलिंग्स को, भावनाओं को कंट्रोल करने में बहुत मदद करती हैं और इनको बांध के रखती हैं आपके दिमाग के अंदर। आप एकदम से अगर कोई भी चीज़ ऐसी हुई तो आप कनेक्ट नहीं करेंगे। डिप्रेशन में होता यही है कि हम चीज़ों को आसपास देखते हैं और हम उन्हें कनेक्ट करने लगते हैं जो हमारे साथ हुआ उन चीज़ों के साथ। डिप्रेशन होता है पास्ट की वजह से, एंजाइटी होती है फ्यूचर की फ़िक्र की वजह से, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड चीज़, अब दवाओं के बाद दूसरी चीज़ जो थी वो थी थेरेपीज़, ठीक है। अब इसके बाद एक्सरसाइजेज़, यानी अगर आप बॉडी को अपना थकाते हैं, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देते हैं, जैसे आपकी रनिंग वॉकिंग हो गई, या अगर आप जिम जाना शुरू कर देते हैं, इस तरह की बॉडी आपकी थकेगी तो आपकी सेहत में काफ़ी सुधार हो सकता है। मेंटली आपकी हेल्थ काफ़ी इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो उस वक्त भी कुछ केमिकल्स आपके दिमाग में रिलीज़ होते हैं जो आपके इन थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, बहुत ही एक बैलेंस डाइट आप लीजिए और बहुत ही न्यूट्रिशन वाली डाइट आप लीजिए। ये नहीं कि अल्लाह भला आप कुछ भी खा रहे हैं, रात को 2-3 बजे, आप 4 बजे आप जाग रहे हैं तो जो आपका दिल कर रहा है आप खा रहे हैं। इस तरह से आप ओवरवेट होंगे और ज़्यादा आपका जो दिमाग है वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा और आप मेंटली वीक हो जाएंगे। तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। भूख अगर आपको लगेगी और आप भूखे रहेंगे तो भी आप डिप्रेशन की जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा फील करेंगे। आप बहुत लो रहे, जैसे मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर जब लो होता है तो आप फील करेंगे डिप्रेशन के जो इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसी तरह से आपको डाइट पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। उसके बाद उसके बाद आपको अपनी नींद को बहुत कंट्रोल करना है, बिकॉज अगर आप अपनी नींद को कंट्रोल कर लेंगे, अब क्या हो रहा है कि नींद नहीं आ रही, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अभी आप डॉक्टर को बताएंगे तो डॉक्टर हो सकता है आपको स्लीपिंग पिल्स दे सोने के लिए, बिकॉज सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोएंगे नहीं, अगर आप मेडिसिन भी ले लिए आपने, सोने, कई बार है ऐसा, बहुत से लोग हैं जो सोने की मेडिसिन लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, उसके बाद भी नहीं सो पाते। तो होता ही है कि जब आप दिन में होते हैं ना तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं एक आधी सी नींद में होता है, तो आपका काम पे एक तो फोकस नहीं होगा, दूसरा आप कुछ समझने की कंडीशन में नहीं होंगे आपके आसपास क्या हो रहा है, तो आप थोड़ा सा गायब ही रहेंगे। इससे आपको चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होगा, आपका जो बिहेवियर है उसमें थोड़ा चिड़चिड़ापन आएगा, आपको गुस्सा आएगा। तो ये एक रीज़न है कि आपकी नींद आपको लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी हमने थोड़ी सी बात करी थी, सपोर्ट सिस्टम होना। एक सपोर्ट सिस्टम आपके आसपास अगर आप बिल्ड कर लेते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है। और सपोर्ट सिस्टम सबसे ज़्यादा आप अपनी फैमिली के साथ बिल्ड करते हैं। फैमिली के पास सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम इंसान के पास उसका परिवार होता है और उसके कुछ ख़ास दोस्त होते हैं। तो देखिए, एक चीज़ और है कि अपनी डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो या एंजाइटी की प्रॉब्लम हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स बहुत लिमिटेड लोगों से शेयर करें। ज़रूरी नहीं है कि आप हर तीसरा आदमी को, चौथे आदमी को जाकर अपनी प्रॉब्लम बताएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सपोर्ट सिस्टम बिल्ड नहीं कर रहे हैं, तो आप करेंगे ये कि आप अपनी जो नेगेटिविटी है वो उस हर इंसान के आसपास फैला देंगे। तो आप जब भी फिर दोबारा उस इंसान से मिलेंगे तो आपको वो बातें याद आएंगी।
तो आपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम नहीं बनाया, आपने एक वीक सपोर्ट सिस्टम बना दिया बेसिकली। तो आपको अपनी बहुत लिमिटेड दोस्तों से, जो आपको लगता है कि आपके बहुत क्लोज हैं, आपको जानते हैं, आपको समझते हैं, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनसे आप डिस्कस कीजिए। आप अपनी फैमिली से डिस्कस कीजिए, और अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं तो आप बिल्कुल इसको बोझ ना समझें, अपने उन फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर करें। सपोर्ट सिस्टम अगर आपका अच्छा है तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको अपनी इन प्रॉब्लम से बाहर निकालने में। सेकेंड चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सारी बातें होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कही जाती हैं, जैसे कि मेडिटेशन करना, योगा करना, वॉकिंग, जो रनिंग वॉकिंग, ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट में आता है। इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर आप करते हैं तो ये आपको आपके फोकस को वापस लेकर आती हैं और आपकी लाइफ में थोड़ी सी हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं आपके ब्रेन के अंदर। तो योगा बहुत बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं योगा करिए, योगा बहुत अच्छा है। मेडिटेशन आप करें, ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाके करना है, आप अपने रूम में, अपने घर में, अपने बेड पे, अपने बिस्तर पे, कहीं भी आप योगा मतलब मेडिटेशन कर सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। ऑनलाइन क्लासेस देख लीजिए, अगर ऑनलाइन नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब पे लाखों वीडियो मिल जाएंगे आपको, वहाँ पर आप देखिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। इसके बाद एक और चीज़ है जो आपको रिस्ट्रिक्ट करनी है, जो डॉक्टर आपको सलाह देगा रिस्ट्रिक्ट करने की, वो है किसी भी तरह का नशा, ड्रग्स, शराब, सिगरेट, इन चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि ये आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट में तो आपका थोड़ा सा ट्रीट कर देंगे, लेकिन ये दूसरी प्रॉब्लम्स बढ़ा देंगे। जैसे कि मैंने कहा कि आपके दिमाग को आदत हो जाएगी। अगर आप इस तरह के किसी भी चीज़ में पड़ गए, एडिक्शन में अगर आपने आदत बना ली, तो आपके दिमाग को उस एडिक्शन की आदत हो जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है ना कि डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है वो, उसको मज़ा आने लगता है, यानी उसके दिमाग को मज़ा आने लगता है डिप्रेशन में रहने के। वो चाहता ही नहीं है बाहर निकलना, तो फिर वो इस तरह की जो आदतें हैं उनको वो एक्सेप्ट कर लेता है। यानी वो शराब पीने लगेगा, वो ड्रग्स लेने लगेगा, तो वो फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी, वो उल्टा आपको और आपके डिप्रेशन को बढ़ा सकती है, क्योंकि जब भी उसका सुरूर उतरेगा, जब भी उसका नशा उतरेगा, तो आप और ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन को फील करेंगे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो है आपका रूटीन। आप एक लिमिटेड रूटीन बनाइए, आप एक टाइम टेबल बनाइए। अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं। अगर आप ये करेंगे तो ये बेसिकली आपको उस वक्त आपके लगेगा उस वक्त के आपको हेल्प कर रहा है, लेकिन ये हेल्प नहीं करता। आपकी लाइफ में ना थोड़ा सा एक्साइटमेंट आपको डालना पड़ेगा। अब आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको अपने दोस्तों से मिलना चाहिए, आपको बाहर निकलना चाहिए। अब देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई, वो घर वाले जैसे कहते हैं कि डिप्रेशन में हो, अरे डिप्रेशन कुछ नहीं होता, जाके घूमाओ दोस्तों के साथ। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका दिमाग आपके साथ चलता है, तो वो एकदम से हेल्प नहीं करता। लेकिन मेंटली अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा। तो रूटीन आप एक ठीक कीजिए, अपना डेली का जो रूटीन है, जो स्केड्यूल है, उसको आप ठीक कीजिए। काम करने के टाइम काम कीजिए, खाने के टाइम खाना खाइए, सोने के टाइम सोइए, और दोस्तों के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं उस टाइम पे वो आप अपने दोस्तों के साथ स्पेंड कीजिए। एक्साइटमेंट्स में आप शामिल हुइए, फैमिली प्रोग्राम्स में आप शामिल हुइए। अगर आपके फैमिली में गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, तो वो मत करिए, वो आप जाइए, वो आपको धीरे धीरे आप उसको एंजॉय करने लगेंगे। इसके बाद एक और चीज़ है आपकी हॉबी। अगर आपके कोई हॉबी है जो बहुत वक्त से आपने नहीं करी है, अब आप बहुत बार होता है कि हमारे काम के सिलसिले में, हमारी चीज़ों में हमारे शौक़ छूट जाते हैं। तो ऐसा कोई हॉबी, ऐसा कोई शौक़ अगर आपको है तो उसको वापस ज़िंदा कीजिए। ये आपको खुशी देगा, ये आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन देगा, और हो सकता है कि उसमें आप अच्छा करने लगें, तो ये आपके माइंड को डाइवर्ट करेगा। इसके बाद हमने कहा था मेडिटेशन के ऊपर हमने बात करी थी, ध्यान, माइंडफुलनेस अभ्यास को हम बोलते हैं। माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज जो हैं उनको आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ है कि अगर आपकी लाइफ में कोई गोल है, अगर आप लाइफ में कोई गोल है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ सोचा है कि नहीं मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में ये करना है, मुझे वो अचीव करना है, अगर ऐसी कोई चीज़ आपकी लाइफ में, तो आपके लिए बहुत आसान है डिप्रेशन से बाहर निकलना। तो आप अपना फोकस वहाँ पर रख सकते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को वापस बिल्डअप कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल है तो ऐसे अगर नहीं है तो बना लीजिए। अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अनफोकस्ड हो रहे हैं, तो फोकस करने के लिए कोई नए छोटे छोटे गोल्स बना लीजिए, तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अकेला नहीं रहना है आपको। अगर आप अकेले रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान आपको पहुंचाएगा, क्योंकि ऐसी फीलिंग आपको आएगी। कई बार आपको लगेगा कि भाई मुझे अब किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से नहीं मिलना है। आप अपने आप को रूम में, अपने घर में बंद कर लेते हैं, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर देते हैं। देखिए, सोशल मीडिया तो वैसे भी हेल्प नहीं करता। अगर आपको लग रहा है कि बहुत लोग मैंने देखे हैं ऐसे, जो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब पर रील्स देख रहे हैं, होता ये है कि ये आपको और नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि एल्गोरिथम्स भी वैसे ही काम करते हैं कि जहां आपने 2-3 सैड पोस्ट लाइक करे तो वो आपको 24 घंटे वही सैड पोस्ट दिखाता रहेगा। तो ये और ज़्यादा नेगेटिविटी आपके दिमाग में बिल्ड करेगा। लेकिन आपको अकेला नहीं रहना है। कोशिश कीजिए कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के आसपास रहें, कोशिश कीजिए कि आप अपने दोस्तों के आसपास रहें। फ़ोन जितना कम आप यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। फ़ोन से ज़्यादा हेल्प आपको होगी नहीं।
अगर आप बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप फिर वही बात हो गई कि आप अच्छे पॉजिटिव रील्स देखेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन फोर्स वाली जो पॉजिटिविटी होती है ये टाइम बीन होती है और थोड़ा सा आगे चल के नुकसान ही पहुंचाती है। इसको आप अगर आप इतने ही मेंटली स्ट्रांग होते तो आप इस कंडीशन में आते ही नहीं। इसके बाद एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है जो हम लोग भूल जाते हैं करना, वो है पानी पीना। जब भी आपको स्ट्रेस हो, जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन आपके दिमाग पर पड़ रहा है, आप डिप्रेशन की फीलिंग में हो या आपको बहुत बुरा लग रहा है, आप एक गिलास पानी पीजिए। क्योंकि पानी जो है ना, जैसे ही आप एक गिलास पानी पीते हैं तो ये फ़ौरन आपकी बॉडी पे रिएक्ट करता है, फ़ौरन आपकी ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है, तो नए जो केमिकल्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, पॉजिटिव आपका थोड़ा सा मूड होता है, हाइड्रेट आपकी बॉडी होती है, तो आपके मूड जो है ना उससे इफेक्ट करता है। तो पानी पीते रहिए, जितना ज़्यादा पानी पिए उतना ज़्यादा पानी पीजिए। तो देखिए डॉक्टर्स तो अब आपको इन्हीं चीज़ों की सजेशन देगा। इन एक्सरसाइजेस के बाद जैसे मैंने कहा कि मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको कोई मेडिसिन तो बता नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आप फोकस करके मतलब आप अपने डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेंगे। अगर आपके आसपास आपके फैमिली में कोई ऐसा मेम्बर है या आपके दोस्तों में कोई ऐसा है जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो ये वीडियो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर कोई कुछ क्वेश्चंस आपको लग रहा है जो आपको पूछना है तो इस टॉपिक के ऊपर, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं इस टॉपिक पर या किसी और टॉपिक पर, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करें और वहाँ पर आप मुझे एक मैसेज भेजें। बिना फॉलो करे आप मैसेज वहाँ पे भेजेंगे तो वो आउटबॉक्स में चले जाते हैं और आउटबॉक्स को हम हमेशा चेक नहीं कर पाते। कई बार लोगों ने कहा कि हम मैसेज करते हैं सर आप देख नहीं पाते हैं, तो वो सिर्फ इस वजह से नहीं देख पाते हैं। तो खैर इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। खुश रहें और अपने आसपास के सभी लोगों की खुशियों की वजह बने। थैंक यू।